जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कंद में 21वां अध्याय के आगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। हे प्रभु, आपकी जो गलती सुख क्षमा करना। 22वें अध्याय में देवहूति को ब्याव, जैसे करदम ऋषि सो क्यों मनो नर नाह। मैत्री जी बोले, जिनके गुण का और कर्म का प्रकाश संसार में उदय हो रहा है, वह मनु लज्जाओं वालों की नहीं लज्जा करके अत्यंत हर्षित हुए। मनु जी बोले कि हे मुनिराज, अपनी रक्षा के कारण ब्रह्मा जी ने अपने मुख से अपने सम्मान वेद विधि विद्या योग युक्त अलंपट तुम ब्राह्मणों को प्रकट किया है, और अनंत भगवान ने अपने अनुज भुजाओं से ब्राह्मणों के प्रतिपाल के लिए हमको उत्पन्न किया है। उनके हृदय ब्राह्मण है और क्षत्रिय भुजा है, इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रियों की रक्षा करे और क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करे। इस प्रकार परस्पर आदि पुरुष अविनाशी देव सत असत आत्मा सबकी रक्षा करते हैं। आपके दर्शन से मेरे सब संशय मिट गए, जो आप भगवान ने स्नेह करके रक्षा की इच्छा से धर्म का वर्णन किया है। धन्यवाद जो हमको आपका दर्शन हुआ, अवशेष इंद्रियों को आपका दर्शन नहीं होता। धन्य है जो मुझे अमांगलिक के सिर पर मांगलिक चरणों का रज स्पर्श हुआ। बड़े आनंद की बात है, बड़ा अनुग्रह है जो आपने आज्ञा की। आज मेरे कर्ण कुहर पवित्र हुए, जो आपके अमृत समय मनोहर वाणी सहित सब संसारों को देखेगा, और सब संसारों में वे अपने आप को मुझको दिखोगे। जो आपने आज्ञा की, आज मेरे कर्ण कुहर पवित्र हुए, जो आपकी अमृत सम मनोहर वाणी सुनी। हे मुने, मैं पुत्री के प्रेम विवश दीन हूँ, अन्य कन्या। हे मुने, मैं पुत्री के प्रेम विवश दीन हूँ, यह कन्या मुझको अत्यंत प्यारी है। आप कृपा करके मेरी विनय सुनिए। प्रियव्रत और उतान पाद की यह भगिनी है और मेरी पुत्री है। शील रूप गुण वय से अपने समान पति से मिलने की यह अभिलाषा करती है। जब से नारद जी के मुख से आपके गुण रूप शील अवस्था की प्रशंसा सुनी है, उसी दिन से इसने अपने मन में निश्चय आपको अपना पति समझ लिया। हे द्विजाग्र गण्य, श्रद्धा से इस कन्या को आपके चरण शरण में लाया हूँ। आप इसको ग्रहण कीजिए। आपकी गृहस्थ कर्म करने को यह सर्व प्रकार योग्य है। जो वस्तु आप ही घर बैठे मिल जाए, उसका त्यागना उचित नहीं है। जो सब संग से निर्मुक्त है, उसकी तो क्या बात है। जो कोई प्राप्त होती वस्तु का निरादर करते हैं, वे और पीछे याचना करते हैं। उनका यह बढ़ा हुआ यश क्षीण हो जाता है और मान भी हत हो जाता है। हे मुनिस्मत, मैंने सुना था कि आपकी इच्छा विवाह करने की है, इस कारण इस देवहूति कन्या को आप ग्रहण करें। ऋषि बोले कि आपने बहुत अच्छा विचार, मेरी विवाह करने की इच्छा है। तुम्हारी दुहिता भी
अप्रदत्त अर्थात अविवाहित है। हमारे दोनों को अनुरूप यह आदि विवाह की विधि है। हे नरनाथ, तुम्हारी इस कन्या का मनोरथ पूर्ण हो और हमें तुम्हें उत्साह हो, यही वेद विधि है। भूषण वसनों से भूषित, अपनी कांति से श्री की कांति की क्षीण करने वाली इस तुम्हारी सुता का कौन आदर नहीं करेगा। यह तुम्हारी कन्या पिकबैनी, मृगनयनी, चंपक बरनी, मनहरणी तुम्हारी कन्या एक समय महल के ऊपर छड़ी गेंद से क्रीड़ा कर रही थी। उसकी मनोहर छवि निरख मोह से मोहित चित होकर विश्वसु गंधर्व अपने विमान से नीचे गिर पड़ा। देव ललना उसकी ललित कलित छवि निहार मन मार मार कर रह जाती थी और रमा के चरणों की सेवा उनसे नहीं होती थी। सब स्त्रियों की मुकुटमणि वह मनु की पुत्री उतानपाद की भगिनी अपने आप प्राप्त हो तो ऐसी कन्या को कौन न भजेगा। इस कारण ऐसे समय में इस तुम्हारी साध्वी कन्या को हम अवश्य भजेंगे, परंतु जब तक इसके पुत्र न होगा तब तक इसका अंग स्पर्श करेंगे। तदंतर हम परमहंसों के मुख्य भगवत प्रोक्त हिंसा रहित धर्म का आशय ग्रहण करेंगे, जिन्हें हम बहुत मानते हैं। जो परमात्मा अनंत विश्व रचता है, पालन करता है, संहार करता है, उसी प्रजापतियों के पति अनंत भगवान के वचन मुझे प्रमाण है। मैत्री जी बोले कि हे उग्र धंधा विदुर, यह कह भगवान करदम जी चुप हो गए। बुद्धि से वह मंद मुस्कान से देवहूति के मन को लुभाकर ग्रहण किया और रानी शतरूपा ने पुत्री की संगति लेकर प्रसन्न हो गुणवान करदम जी को अपनी बेटी संपन्न की। फिर शतरूपा महारानी ने दहेज में बहुत और अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण, घर की सब सामग्री स्त्री पुरुष दिए। राजा के सब व्याधा से दूर हो, सम्मान वर को कन्या देकर उत्कंठा से विवश हो, भुज भरकर देवहूति को हृदय से लगाया। सुता का वियोग राजा रानी न सह सके। बेटी का वियोग राजा रानी न सह सके। नेत्रों से बारंबार आंसू गिरने लगे। फिर शतरूपा अपनी पुत्री को गोद में बैठा, हे दुहिता, हे बेटी कह नेत्रों के नीर से पुत्री की शिखा को सिक्त करने लगी। स्वयं भू मनु शतरूपा कन्या को धैर्य दे मुनिवर से विदा मांग रथ में बैठ स्त्री समेत अपने नगर को चल दिए। ऋषि और मुनियों सहित सरस्वती तीर देख दंडवत कर दोनों ओर से शांत ऋषियों के आश्रम की संपदा देखते चले गए। जब स्वयं भू मनु ब्रह्मव्रत देश में आया तो प्रजागण गीत गाकर बाजे बजाकर अत्यंत हर्ष से सब और सम्मुख खड़े हो स्तुति करें। सब संपत्ति सहित बहिष्मती नामपुरी में लाए, जहाँ यज्ञ रूप श्री वाराह जी ने अपनी अंग का झाड़ा और उनके रोम वहाँ गिरे थे। उन रोमों के हरे रंग के कुश और काश हो गए, जिन कुशों से यज्ञनाशकों का ऋषि लोग तिरस्कार कर यज्ञ करने लगे। भगवान स्वयं भू मनु भी कुश काश का आसन बिछाए यज्ञ कर आनंद सहित स्थान पर आए। बहिष्मर्त नाम पुरी में प्रवेश किया, जहाँ के मनोहर भवन त्रय ताप के हरने वाले थे। वहाँ पत्नी पुत्रों समेत वास करने लगे और भोग भोगने लगे। गंधर्व स्त्रियों सहित अपनी कीर्ति भी गान कर रहे हैं। तथापि स्वयं प्रातःकाल संध्या समय अनुरागी हृदय से श्री नारायण की कथा प्रतिदिन सुनते हुए योग माया में निमग्न रहते।
भगवत परायण हो, अनेक प्रकार भोग भ्रष्ट करने में समर्थ न हुए। श्री भगवान की कथा सुनते सुनते, ध्यान करते करते, परमात्मा का गुण गाते गाते मनवंतर का काल व्यतीत कर दिया। इसी प्रकार 71 युग भगवान वासुदेव की कथा में से मनवंतर को जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं की को कृष्ण कथा ही व्यतीत किया। कारण कि इस देह का यही फल है कि सुकृत क्रम में अपनी आयु को व्यतीत करे। इस देह का यही फल है कि सुकृत क्रम में अपनी आयु को व्यतीत करे। वे व्यास नंदन विदुर ये शरीरी, देविक, भौतिक, मानसिक और जो शीतोष्णादिक अनेक प्रकार के ताप है, वे श्री वृंदावन विहारी भक्त हितकारी के आश्रय वालों को कभी बाधा नहीं करते। वर्णाश्रम दिक अनेक प्रकार के शुभ धर्म, मनुष्यों के धर्म, सब जीवों के धर्म, जो जो मुनियों ने पूछा वह मनु ने वर्णन किया। आदि नृप स्वयंभू मनु का चरित्र मैंने सब आपसे वर्णन किया। अब उनके संतानों की कथा सुनो। इति श्री भाषा भागवते महापुराणे तृतीय स्कंद भाषा टीका सपत्नी स्वयंभुव मनो बृहस्मर्ति प्रत्यांगमन नाम द्वाविशतितमोऽध्याय 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहभूति गरदम कदा वर्णो सहित स्नेह, नवकन्या उत्पत्ति भई तुहु रहो संदेह। मैत्रेय जी बोले कि जब सतरूपा और स्वयंभू मनु अपनी नगर को चले गए, तब साध्वी देवहूति अपने पति के मन की बात जानने वाली प्रतिदिन प्रीति से पति की सेवा करने लगे। जिस प्रकार से हिमाचल पुत्री महेश्वरी की सेवा में दिन रात लगी रहती है, जिस प्रकार से हिमाचल पुत्री शंकर भगवान महेश्वर की सेवा में दिन रात लगी रहती है। विश्वास, सोच व अपनी गुरता से, दम, सूरजता व मधुर वाणी से सुसा करे। कपट, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप, मद इन सब का त्याग कर महातेजस्वी मुनीश्वर को संतुष्ट करती रहे। इस प्रकार अपने शरीर की सब शुद्ध विसार कांति की सेवा करते करते सब शरीर शिथिल हो गया, परंतु पति की सेवा करने से मन न थका। निश्चय करके 100 देवाऋषियों में श्रेष्ठ करदम उस मानवी सदा सेवी करने वाली, सबसे बड़े भाग्य वाली, पति से बड़े बड़े आशीर्वादों की अभिलाषा करने वाली, बहुत दिन सेवा करने से जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, ऐसी देवहूति से प्रेम सहित गदगद वाणी से पीड़ित हो कृपा करके करदम जी बोले कि हे मानवी, आज मानदात्री तुम्हारे परम सुषोम से और अत्यंत भक्ति से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो अपना देहधारियों को अत्यंत प्यारा है, वह देह तुमने मेरी सेवा के अर्थ लगा दिया और अपना जीवन मरण कुछ न समझा। इस कारण मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो मैंने स्वधर्म में रत होकर तप, समाधि, विद्या, आत्मयोग से जीते भगवान के दिव्य प्रसाद प्राप्त किए हुए मुझ में है, उनको मेरी सेवा करके तूने अपने वश में कर लिए हैं। अब मैं तुझको दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिसके प्रताप से अभय अशोक से विस्तार संसार को तुम देखोगे। भगवान की भ्रकुटी टेढ़ी होने से जिनकी अर्थ रचना का विनाश होता है, और वैभव तो क्या वस्तु है, तू
सिद्ध हो गई है, इसीलिए निज धर्म पूर्वक प्राप्त हुए हैं उन वैभव को अनुभव करो जो नृपों के सी क्रिया करने वाले मनुष्य को भी नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार पति की सब योग माया और विद्या व पांडित्य को देखकर देवहूति की सब पीड़ा और चिंता नष्ट हो गई और फिर विनय प्रेम से विहल हो गदगद वाणी से कुछ लज्जा से चितवन से बिलचित हंसित सुखार बिंद वाली देवहूति बोली कि हे विप्रवर, हे प्राणनाथ, हे स्वामीन, आप अमोघ योग माया के स्वामी हो। तुम में ये सब प्रस्तुत है, वह भी मैं भली प्रकार जानती हूँ, परंतु तुमने जो मुझसे कहा कि पुत्र उत्पत्ति में साथ विहार करूँगा, तुमने कहा था कि ऐसा ही होगा, सो अपने कहे अनुसार एक बार असंग करना योग्य है, क्योंकि महान तेजस्वी पति से जो सती स्त्रियों के संतान उत्पन्न होती है वह अत्यंत गुणवान होती है। हे प्रभु, असमंग अंग संगम करने योग्य काम शास्त्रों की शिक्षा है, जिससे मेरी यह मलिन और क्षीण देह रमण करने योग्य हो। तुम्हारे किए हुए काम में मैं घर्षित हूँ, इस कारण उसको शांत करने के लिए उत्तम भवन बनाना चाहिए। मैत्री जी बोले कि हे विदुर जी, प्रिया के प्रिय वचन सुन कर्दम जी योग बल से उसी समय एक ऐसा परमोक्त विमान प्रकट किया कि इच्छानुसार सब भूमंडल में घूमने वाला, सब इच्छा पूर्ण करने वाला दिव्य यान, बड़े मूल्य के रत्नों से जड़ा हुआ, सब वृद्धियों के समूह से संचित, मणियों के खंभों से शोभित दिव्य सामग्री समेत प्रत्येक का सुख देने वाला, नाना प्रकार की अद्भुत अद्भुत ध्वजा वह विचित्र पताकाओं से विभूषित है। विचित्र पुष्पों की सुंदर माला अटक रही, जिन पर भंवरों के झुंड गुंजार शब्द कर रहे हैं। रेशम वस्त्र, बढ़िया पीताम्बरवादी अनेक प्रकार से लगे हुए चौखंडे पंचखंडे रचे हुए स्थानों व मंदिरों में पृथक पृथक सैया, चमर, प्रियंग ध्वज आसन जहाँ तहाँ विराजमान है। उन स्थान में नाना प्रकार की शिल्प की कारीगरी से चित्र सारी और तिवारी ऐसे मनोहर सवारी थी, जिनके मणि मरमक्तमय भूमि में अद्भुत वेदी बन रही थी। द्वारों पर विदुर की देहलियों का प्रकाश, हीरों में जड़े ब्रज के किवाड़ बिच्छू जटासम चमक रहे हैं। शिखरों पर इंद्रनील मणि लस्सी हुई कनक के कलशिया दमक रहे हैं। भीतों के भीतर हीरे माणिक पदराग जहाँ तहाँ चित्र विचित्र नेत्रों के समान चमक रहे थे और रंग बिरंगे अधिक मोल में समियाने तने थे। मणियों के कृत्रिम हंस व कपोतों को देख देख हंस कबूतरों के झुंड उनको अपना सहजाती समझ उड़ कर उनके निकट आकर बैठते थे। विहार स्थान, शयन भवन, विश्राम गृह, उपभोग स्थल, आंगन, दुर्ग से बाहर के मंदिर, सविस्तार चौक, उसमें ऐसे ऐसे अद्भुत भवन यथासुख बने थे कि जिनको देख कर्दम जी को भी विस्मय होता था। ऐसे शोभायमान मंदिरों को देख है कि मलिनता और सखियों के न होने से देवहूति अपने मन में अत्यानंदित न हुई। तब सब जीव मात्र के अंतर्यामी कर्दम जी देवहूति से बोले। यहाँ एक शंका है कि देवहूति अपने पति कर्दम जी से प्रथम दो रति सुख के लिए सुंदर स्थान, सुंदर मंदिर बनाने की याचना की। जब कर्दम मुनि ने महाअद्भुत अत्यंत शोभायमान सब बनाए, तब मंदिर को देखकर उदास क्यों हुई? उत्तर है, प्रथम देवहूति ने अपने पति के प्रभाव को नहीं जाना था। जब तपस्या से कर्दम
मुनि ने आहा अद्भुत विमान बनाया। उसको देखकर अपने पति के प्रभाव को जान लिया कि ये बड़े सिद्ध है। मैंने ऐसा सामर्थ्यवान पति पाकर तुच्छ स्थान मांगा, मोक्ष क्यों नहीं मांगी। इसलिए देवहूति अपने मन में उदास हो गई। कर्दम जी देवहूति से बोले कि हे सुमुखी, इस बिंदु सरोवर में स्नान करके इस विमान में बैठे। यह तीर्थ अपने नेत्रों से आनंद का बिंदु इस भूमि पर डालकर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने उत्पन्न किया है। यह मनुष्य का मनोरथ पूर्ण करने वाला और आशीर्वाद का देने वाला है। वह पंकज नेत्रा देवहूति पति का वचन मान मलिन वस्त्र पहने, दुर्बल शरीर, वेणीभूत केश धारण किए, मेली देह कीच मिट्टी में सनी हुई ऐसी देवहूति ने उस विस्तृण सरस्वती के शिव सरोवर में स्नान किया। सरोवर के भीतर से 1000 कन्या सब किशोर व सुवर्ण संपन्न कमल समान सुगंध वाली दृष्टिगोचर हुई। देवहूति को देख हाथ जोड़कर सब स्त्रियां बोली कि हम सब आपके सब कर्मों के करने वाली दासियां हैं। हमको जो आपकी आज्ञा होगी वह करने को तैयार है। इस मनस्वनी को स्वच्छता से स्नान कराकर अमूल्य वस्त्र दासियों ने पहनाए, फिर सर्वसंवाद युक्त अन्न जिमाए, अमृत के समान मिष्ट मादक जल पिलाया और अमोल रतन जड़ित वस्त्राभूषण पहनाए। फिर देवहूति ने पुष्पों की माला पहने, शुक्ल वस्त्रधार, निर्मल स्वस्थ यन की हुई बहुत कन्याएं सम्मान करे ऐसे अपने अंग को आरसी में देखा। सिर से स्नान किए, सब आभरण शोभित, गले में हार और हाथ में कंकण पहने, सौभाग्य के सब मांगलिक पदार्थ धारण किए, पाँव में स्वर्ण के नुपुर झंझनाते हैं, बहुरत्न की करदनी कटी में पहने, हीरों के हार कंठ में शोभायमान है, सुंदर दांत, सुंदर भोहे, मनोहर प्रेम रस भरे कटाक्ष वाले नेत्र, पदराग निंदा करने वाले नील मेघ निभ अलंकों से शोभित मुखारविंद दृष्टिगोचर किया। उस मनोहर छवि को निरख अपने प्राण प्रीतम ऋषि श्रेष्ठ का देवहूति ने स्मरण किया। वह वहां गई जहां सब ऋषियों से अग्रण्य कर्दम जी विराजते थे। 1000 सहचर्यों समेत प्यारे अपने पति की योग माया को देख देवहूति को महान संशय हुआ कि यह क्या आश्चर्य है। मंजन स्नान करने से अपूर्व शरीर की कांति प्रकाशित है, जैसे कि विवाह के समय थे। उस रूप को धारण किए वस्त्र से उर्जों को छिपाए कर्दम जी ने देवहूति को देखा। सहस्त्र विद्या दरियों से सेवित मनोहर वस्त्र पहने उस मनोरमा को देखकर हे विदुर जी, कर्दम मुनि ने देवहूति को कोमल मृणालवत कर पकड़कर प्रेम से उस विमान पर बैठाया। महिमा जिनकी लुप्त न हुई, प्रिया में आसक्त विद्याधारियों से सुशित कर्दम जी प्रफुल्लित पद के सम्मान, सुंदर आकाश के तारागण सेवित चंद्रमा के सम्मान शोभा पाने लगे। उस विमान में बैठकर 8 लोकापालों के विहार का कुलाचलेंद्र सुमेरों के कंदराओं में कामदेव के सखा शीतल मंद सुगंध बयार चल रही है। गंगा के गिरने का कल्याणदायक शब्द हो रहा। ऐसे सुमेरु पर्वत पर कुबेर सम कर्दम जी लल नाग गणों को साथ लिए सिद्ध जिनकी स्तुति करे वह कर्दम जी रमण करने लगे। फिर कर्दम जी प्रसन्न होकर वैश्रम्भक नंदन सूरसन
पुष्प, भ्रदक, मानस, चित्ररथ इन 7 देवताओं की वाटिकाओं में अपने रमणी के साथ रमण करने लगे। प्रकाशमान पुरुष जहाँ चाहे वहाँ जाए, बड़े विमान में बैठकर लोकों में जिस जैसे भवन चले, वैसे सब विमानों का उल्लंघन कर करदम जी सबके शिरोमणि हुए। उन धैर्यवानों को कौन वस्तु दुर्लभ है जिन्होंने कष्ट हरण श्री नारायण के कमल रूपी चरण का आश्रय लिया है। सब व्यसन उनके नाश हो जाते हैं। फिर जितना भूमंडल है वह सब अपनी भार्या को दिखाया, जिसमें वह आश्चर्यान्वित हुई। सब में विचार कर महायोगी करदम जी अपने आश्रम को आए। मनु कन्या के नव कन्या उत्पन्न हो तो मैथुन से जिनका मन सब अपने प्रिया देवहूति स्त्री से, वह 100 वर्ष एक मुहूर्त की नाई रमण करते करदम जी को बीत गए। तब उस विमान पर स्थित होकर देवहूति अपने पति को साथ ऐसे मोहित हुई कि समय की कुछ शुद्धि न रही। इस प्रकार योग के प्रभाव से स्त्री पुरुष को आनंद क्रीड़ा करते करते काम की लालसा में 100 वर्ष व्यतीत हो गए। देवहूति को अत्यंत स्नेह के कारण आत्मज्ञानी आत्मा का भाव जानकर 9 प्रकार का रूप विधान कर विभु सब संकल्प के ज्ञाता करदम जी ने देवहूति में वीर्य धारण किया। और पुरुष का वीर्य अधिक हो तो पुत्र, स्त्री का वीर्य अधिक हो तो कन्या होती है। इस कारण देवहूति के शीघ्र ही 9 कन्या उत्पन्न हुई। वे सब श्रेष्ठ कोमलांगी, जिनका लाल कमल का सा रंग और अंग में सुगंधि थी। फिर जिस समय करदम जी अपने प्रतिज्ञा के अनुसार संन्यास ले वन में जाने की इच्छा की, उस समय पति को देख सती देवहूति मोह से विवश हृदय को मुस्कुराई। नीचों को ग्रीवा के मणि समान कांति चरण के अंगूठे के नख से धरती को खोदने लगी और धीरे धीरे आंखों से आंसू पोंछ मृदुल वाणी से देवहूति बोले कि हे नाथ, आपने सब प्रकार से मेरा मनोरथ पूरा किया, तो भी मैं आपकी शरण आई हूँ, मुझको आप अभय दान दीजिए। हे ब्रह्मन, आपको इतनी कृपा और करनी चाहिए कि इन कन्याओं के योग्य कोई उत्तम कुल का वर ढूंढकर विवाह करने जाओ और एक मेरा शोक हरता पुत्र उत्पन्न कर पीछे वन को पधारे। हे प्रभु, इंद्रियों के प्रसंग से मैंने पर ब्रह्म को त्याग कर इतना समय व्यतीत किया, इसी से मेरा मन तृप्त हो गया। इंद्रिय सुख से आसक्त होकर मैंने आपसे भोग विलास किए। आपके परम भाव को मैं नहीं जानती थी, तो भी मेरे अभय के अर्थ कुछ उपाय करना चाहिए। संयोग संसार के बंधन का कारण है, सो कुटुंब से असक्त पदार्थ के संयोग किया, वही संयोग महात्माओं से किया जाए तो निश्चय मोक्ष का हेतु होता है। इस संसार में आकर जिसने धर्मार्थ न तो कोई उत्तम कर्म किया और न वैराग्य, कुछ तप और नारायण के चरण विंदों की सेवा करने की कुछ उपाय किया है, वह पुरुष जीता हुआ मृतक के समान है। निश्चय है कि मैं भगवान की माया से मोहित हो गई, जो आप से मोक्षदायक पति को पाकर भी इस संसार के बंधन से न छूटी। मनुष्य कितना ही बुद्धिमान हो, परंतु भगवान की भक्ति के बिना उसके सब गुण वृथा है। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे तृतीय स्कंद नव कन्या उत्पत्ति वर्णन नाम 23वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। 24वें अध्याय में कपिल देव अवतार कर्दम मुनि बन को गए त्याग जगत व्योहार। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्री जी बोले कि मनु तनया देवहूति ने इस प्रकार ज्ञान वैराग्य के वचन कहे। उस समय भगवान वासुदेव के कहे वचन स्मरण करके महात्मा कदर जी देवहूति की प्रशंसा कर ऋषि बोले कि हे राजपुत्री, खेद त्यागो, अपनी आत्मा की इस प्रकार निंदा मत करो। अक्सर भगवान थोड़े दिनों में तुम्हारे गर्भ में आकर प्राप्त होंगे। तुमने अनंत व्रत धारण किए हैं, तुम्हारी कुशल होगी। दम, नियम, तप, धन दान श्रद्धा से परमात्मा की सेवा करो। तुम आदि पुरुष अविनाशी श्रीमन नारायण का आराधना करोगी तो त्रिलोकी के नाथ ज्ञान उपदेशक श्री भगवान तुम्हारे उदर से उत्पन्न होकर मेरा यश विस्तार कर तेरे हृदय की ग्रंथि और मोह ममता का छेदन करेंगे। मैत्रेय जी बोले, यहाँ पर एक शंका बता रहे हैं। मैत्रेय जी बोले कि देवहूति कर्दम प्रजापति के वचन सुनकर उन पर पूर्ण विश्वास कर श्रद्धा सहित अचित्य रूप कुटस्थ पुरुष जगत गुरु ईश्वर का भजन करने लगे। कर्दम मुनि ने देवहूति को कहा, तुमने भली भांति लक्ष्मी नारायण का पूजन किया, इसलिए भगवान तुम्हारे पुत्र होंगे। परंतु यह भ्रम होता है कि किस जन्म में यह सुन देवहूति फिर एकाग्र चित्त कर सावधानी से परमेश्वर का पूजन करने लगे। तो उत्तर है कि इस जन्म में देवहूति अपने हृदय में रात दिन भगवान को अपना पुत्र होने के लिए मानसिक पूजा करती थी। यह देवहूति के कर्मों का कर्दम मुनि ने जान लिया। सदा कुछ दिनों के उपरांत मधुसूदन भगवान कर्दम जी के वीर्य को प्राप्त होकर जैसे काष्ठ में अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे देवहूति के उदर से उत्पन्न हुए। उस समय आकाश में बड़े शब्द से बाजे बजने लगे, गंधर्व गान गाने लगे, सब अप्सराएं आनंद से नाचने लगी। दिव्य आकाश वासियों के छोड़े हुए पुष्प बरसने लगे। सब दिशा जल और मन अत्यंत प्रसन्न हुए। सरस्वती परिवेष्टित उस कर्दम जी के आश्रम पर मारीची आदि ऋषियों को संग लेकर ब्रह्मा जी आए। हे रिपुसूदन विदुर जी, भगवान परमेश्वर ने सत्य अंश से सम्यक सांख्यक शास्त्र को प्रकट करने के लिए जन्म लिया है। यह बात स्वतः सिद्ध आत्मज्ञान वाले ब्रह्मा जी को प्रकट हुई। ब्रह्मा जी विशुद्ध चित्त से उनके करने की जो इच्छा प्रकट हुई उसको अत्यंत सत्कार कर हर्षित चित्त से कर्दम जी से ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, हे मान देने वाले, तुमने निष्कपट होकर मेरी पूजा की, जो मेरा वचन मानस से तुमने ग्रहण किया। पुत्रों को पिता की इतनी ही शुश्रूषा करनी चाहिए जो आज्ञा, ऐसा कहकर पितृवचन गुरु वचन गौरव से माने। जो आज्ञा, यही पुत्र को कहना चाहिए। पुत्रों को पिता की इतनी ही शुश्रूषा करनी चाहिए जो आज्ञा। हे सभ्य, यह तुम्हारी 9 पुत्रियां अपने प्रभाव से अनेक प्रकार की सृष्टियां को बढ़ाएगी। इसलिए इनके शील और रुचि के अनुसार मुख्य मरीचि आदि ऋषियों के लिए इन कन्याओं को दो और संसार में अपना यश विस्तार करो। हे मुने,
हम सब बात को भली भांति जानते हैं कि प्राणियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आदि पुरुष ने अपनी माया से कपिल देह धारण किया है। हे देवहूति, जिन आदि पुरुष ने तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया है, ज्ञान जो शास्त्र का सिद्धांत और विज्ञान जो अपरोक्ष अर्थात बिना देखे, बिना सुने, बिना कहे यथार्थ वस्तु का जान लेना, ये ही दोनों एक उपाय है। इनसे कर्मों का जो मूल है अर्थात वासना, उसको उखाड़ेंगे। सुवर्ण केश कमल नयन पद चिन्ह वाले जिनके चरणाविद हैं, ऐसे केटभ दैत्य के मारने वाले तुम्हारे आत्मा रूप का अज्ञान और मिथ्या ज्ञानियों की ग्रंथि को काट कर सब पृथ्वी पर विचरेंगे और यह तुम्हारा पुत्र सब संसार में प्रसिद्ध होगा। सिद्धगणों में मुख्य सांख्यिक शास्त्र के आचार्य से सेव्यमान और लोक में कपिल देव नाम से विख्यात होकर तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएंगे। मैत्री जी बोले कि जगत कर्ता चतुरानन उन दोनों स्त्री पुरुषों को धैर्य देकर सनत कुमार और नारद मुनि सहित हंस वाहन पर बैठकर सत्यलोक को चले गए। हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए तब कर्दम जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपनी 9 कन्याओं का विश्व रचने वाले मारीची आदि मुनीश्वरों को दे दिया। कला नाम कन्या मरीचि को, अनुसैया अत्रि जी को, श्रद्धा अंगिरा जी को, हरविभूष पुलस्त्य जी को, योग्य गति पुलह जी को, क्रियासती यज्ञ जी को, ख्याति भृगु जी को, अरुंधति वशिष्ठ जी को और शांति अर्थ अथर्व जी को दी। जिस शांति से यज्ञ समृद्धि होता है, इस प्रकार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ विवाह करके स्त्रियों सहित उनको अत्यंत लालन किया। हे विदुर जी, विवाह होने के उपरांत ऋषि कर्दम जी से विदा मांग आनंदित हो अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी अपने स्त्री से देवश्रेष्ठ विष्णु अवतार हुआ जानकर एकांत में आ प्रणाम कर बोले, हे हरे, अपने कर्मों से पापी जीव नरक में दुख भोगते हैं। उनका बहुत काल बीतने पर देवता उन पर प्रसन्न होते हैं। महात्मा पुरुष एकांत स्थान में बैठकर अनेक जन्म के किए हुए सुंदर योग समाधि संबंधी जप तप साधन कर आपके पद पंकज के दर्शनार्थ उपाय करते हैं। वही त्रिभुवनपति नारायण आज हमारे अपराधों को विसार कर अपने दासों का पक्ष पुष्ट करने वाले हमसे तुच्छ ग्रामवासियों के घर में आपने जन्म लिया। अपना प्रण पूरा करने को और ज्ञान वैराग्य की शिक्षा करने को और भक्तों का नाम मान बढ़ाने को मेरे घर आकर आपने अवतार लिया। हे भगवान, यद्यपि चतुर्भुज आदि जो अद्भुत रूप है वे ही आपके योग्य है तथा आपके सुजन भक्तों को जिस जिस प्रकार के रूप की इच्छा होती है, हे रूप रहित आप उसी प्रकार का रूप धारण कर उनको प्रसन्न करते हो। हे भगवान, प्रत्यक्ष तत्व ज्ञान के मनोरथ से महात्मा पुरुष जिन आपके चरण पीठ को नमस्कार करते हैं, उन ऐश्वर्य वैराग्य यश ज्ञान वीर्य श्री से पूर्ण जो आप हैं, उन आपकी मैं शरण में हूँ। अर्थात सर्व गुण निदान आपकी शरण होने से मैं भी निष्काम हो गया। परमेश्वर प्रधान पुरुष महत्व काल कवि अहंकार लोक और लोकपाल अपने अनुभव से संसार में होने वाले भक्तों के अधीन जिनकी शक्ति और जिनके स्वरूप में
सब प्रपंच समाया रहता है, ऐसे कपिल देव भगवान की मैं शरण में हूँ। हे प्रजापतियों के पति, मैं आपसे संन्यास धारण के कारण आदेश मांगता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आपके अवतार लेने से मैं पितृ ऋण से छूट गया और मेरे मन कामना भी सिद्ध हुई। अब सन्यासियों की पदवी में स्थित हो आपको हृदय में धारण कर विशोक होकर विचरण करूँगा। श्री भगवान बोले कि हे मुने, सत्य लौकिक सब कार्यों में मेरा कहना सबको प्रमाण है। इस कारण जो वाक्य मैंने आपसे कहे थे वे सब सत्य करने को तुम्हारे यहाँ मैंने जन्म लिया है। इस लोक में लिंग शरीर से मुमुक्षु लोगों को आत्मा के दर्शन के लिए और जगत की दुर्वासना मोक्ष के लिए और तत्वों की संख्या के लिए संसार में मैंने जन्म लिया है। बहुत काल से यह सूक्ष्म अनादि ईश्वर संबंधी ज्ञान मार्ग नष्ट हो गया था। इसके प्रचार करने को यह मनुष्य अवतार संसार में मैंने धारण किया है। जो कुछ कर्म करो वह मेरे निमित्त संपन्न करो, यह पूर्ण संन्यास है। भगवान बोले कि जो कुछ कर्म करो वह मेरे निमित्त संपन्न करो, यही पूर्ण संन्यास है। इस बात को मन में धारण कर जहाँ इच्छा हो जाओ और अत्यंत दुर्जय इस मृत्यु को जीत कर मोक्ष के अर्थ मेरा भजन करो। मैं आत्म ज्योति हूँ और सब जीव मात्र के हृदय में वास करता हूँ। अपनी बुद्धि से सर्वत्र परमात्मा को जानकर विगत शोक को हो अभय पद को प्राप्त होगे। सब कर्मों को नाश करने वाले ब्रह्म विद्या का उपदेश अपनी माता के लिए विस्तार सहित करूँगा, जिससे वह संसार बंधन से छूटकर तर जाएगी। मैत्री जी बोले कि जब कपिल देव जी ने इस प्रकार कर्दम जी से वचन कहे तब कर्दम जी प्रजापति कपिल देव जी की प्रदक्षिणा करके वन को चले गए। मुनि लोगों का धर्म जो मौन व्रत है, मुनि लोगों का धर्म जो मौन व्रत है, उसमें स्थित होकर आत्मा के शरणागत हो, सबका सत्संग तज कर मोह विगत हो, फलाहार करने लगे, एक स्थान पर न ठहरे, सब पृथ्वी पर विचरते रहे। जो कार्य कारण से परे ब्रह्म है उनमें मन लगा, गुणों का जिसमें प्रकाश है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म लवलीन हो एक भक्ति को अनुभव करते हुए अहंकार, ममता, त्याग, सुख, दुख, सम्मान, समझ, समदर्शी, ज्ञानदर्शी हो, सबसे शांति बुद्धि कर जैसे समुद्र में सब तरंगे शांत हो जाती है, इसी प्रकार महावीर प्रजापति कर्दम ऋषि ने परम भक्ति भाव से अपना मन सब प्राणियों के आत्मा वासुदेव भगवान सर्वज्ञ सर्वांत अंतर्यामी में लगा आत्मज्ञान को प्राप्त कर सब बंधन से मुक्त हुए। सब जड़ चेतन में आत्मा भगवान वासुदेव को स्थित देखने लगे और सब जड़ चेतन को भगवान वासुदेव आत्मा में देखने लगे। कामना द्वेष को त्याग सर्वत्र सम्मान चित कर भगवान की भक्ति में लय हो भगवत गति को प्राप्त हुए। इति श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंद कपिल देवा अवतारण नाम चतुर्विंशोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
देवहूति 25 में बूझत मुक्ति उपाय, भक्ति मुक्ति की रीति सब कही कपिल समझाए। श्री शौनक जी बोले कि तत्व के शास्त्र के कर्ता भगवान कपिल देव जी ने मनुष्यों को आत्मत्व के उपदेश करने के लिए अपनी माया से आप ही अजन्मा होने पर जन्म लिया। सब पुरुषों में शिरोमणि, योगी जनों में श्रेष्ठ ऐसे वासुदेव भगवान की कीर्ति और अत्यंत परमेश्वर के चरित्र सुनने से भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। अपने प्यारे भक्तों की इच्छा से जो जो स्वरूप त्रिभुवनेश्वर भगवान धारण करते हैं और अपनी मनमोहनी माया से जो जो अलौकिक लीला करते हैं, अपनी मनमोहनी माया से जो अलौकिक लीला की है वह चरित्र मुझे श्रद्धालु के कीर्तन करने के योग्य है। वह कृपा कर कीर्तन कीजिए, कृपा कर कीर्तन कीजिए। श्री राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सूत जी बोले कि देव व्यास जी के प्यारे सखा मैत्रेय भगवान ने विदुर जी से प्रीति के मारे ब्रह्म विद्या से प्रेरित इसी प्रकार के वचन कहे थे। जैसे तुमने मुझसे प्रश्न किया वह हम तुमसे कहेंगे, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। मैत्रेय जी बोले कि जब कर्दम जी वन को चले गए तब कपिल देव जी अपनी माता की मन कामना को पूर्ण करने के अर्थ इस बिंदु सरोवर पर वास करने लगे। अपने सुत अकर्मी तत्व मार्ग में अग्र दिखाने वाले कपिल देव जी को बैठा देखकर ब्रह्म का वचन स्मरण कर देवहूति बोली कि हे भूमन, हे प्रभु, खोटी इंद्रियों की तृष्णा से अब वैराग्य प्राप्त हुआ। जिन विषयों की भाव से बंधन, जिन विषयों की भावना से अंधतम से गिरना पड़ा, जो जहांगीर दुख के समुद्र के से कठिनता पूर्वक पार जा सके, उसके अंधकार को पार करने वाले अनेक जन्मों में अंत में आपकी कृपा से मुझको इस सुंदर स्वरूप का दर्शन हुआ। जो पुरुषों में आप आद्य पुरुष भगवान ईश्वर है वह आप हो। अंधियारों में अंधे हुए लोगों को सूर्य के समान नेत्र रूप तुम उदित हो। इस कारण हे देव, यह असत आश्रय, आग्रह, अहम, ममता, मोह आपने ही इनसे संयोग कर रखा है। आप हमारे मोह को दूर कीजिए। शरणागत प्रतिपालक भक्तवत्सल्य अपने भक्तों की मृत्यु के वृक्ष को काटने के लिए कुठार रूप साधारण में श्रेष्ठ प्रकृति पुरुष जानने की इच्छा करके मैं तुम्हारी शरण आई हूँ, इसीलिए आपको प्रणाम करती हूँ। मैत्री जी बोले कि इस प्रकार अनिद्य चाहे अपनी माता की सुनी। जो मनुष्य को मोक्ष देने वाली बुद्धि से सराहना कर आत्मज्ञान ज्ञानी संतों के गति मंद मंद मुस्कुराने से शोभाए मान मुख से अपनी माता से कहा कि पुरुषों के कल्याणार्थ ब्रह्म विद्या में आशा रखती, यह मेरा मत है। पुरुषों के कल्याणार्थ ब्रह्म विद्या में आशा रखनी, यही मेरा मत है। जिस ब्रह्म विद्या के लाभ होने से सुख दुख का नाश हो जाता है। हे अंधे, हे अनघे, सर्व प्रकार से बहुत निपुण योग को सुनने की इच्छा वाले योगियों को जो योग मैंने प्रथम कहा था वही कहता हूँ, तुम श्रवण करो। निश्चय करके चित्त इसके बंधनार्थ है और आत्मा का चित्त मुक्ति के अर्थ भी कहा है। गुणों के आसक्ता होने से बंधन होता है और जो पुरुष ईश्वर में लगे तो मुक्ति हो जाती है। जब मेरा यह अभिमान उठा हुआ काम लोभादि मलों से रहित शुद्ध मन होता है, तब
सब दुख नाश होकर सुख की प्राप्ति होती है। तब पुरुष आत्मा केवल प्रकृति से परे निरंतर स्वयं ज्योति अणुमात्र अखंडित परमेश्वर को ज्ञान वैराग्य भक्ति युक्त आत्मा द्वारा सबसे उदासीन प्रकृति से पराक्रम का नाश करने वाला ब्रह्म जीव ब्रह्म को देखता है। भगवान अखिलात्मा में लगे हुए के समान योगियों को ब्रह्म सिद्धि के लिए इससे अधिक और मंगलदायक मार्ग नहीं है। इस जीव का जगत में आसक्त हो जाना यह अजर अमर फांसी है। इस जीव का जगत में आसक्त हो जाना यह अजर अमर फांसी है। यही आसक्ति साधु संतों में करे तो उसके लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। मुनिजनों का कथन है कि सबकी सब बातें सहे, सबकी सब बातें सहे, सब देहधारियों पर दयालुता रखे, सब जीव मात्र से शुद्ध हृदयवत वर्ते, किसी को अपना शत्रु न समझे, शांत गुण पर कार्य सहायक साधुओं के अलंकार है। जो मुझ में अन्य भाव से दृढ़ भक्ति करके मेरे लिए सब काम त्यागते हैं और सब स्वजन बंधुओं से स्नेह छोड़ते हैं, जो मेरे ही मनोहर मृदुल कथा को सुनते हैं अथवा कहते हैं, जो अपना मन मुझ में लगाते हैं, उनको किसी प्रकार का ताप नहीं व्यापक सकता। हे साध्वी, जो साधु है वे सब संग में रहित है और किसी ताप से तापित नहीं होते। उन महात्माओं का सत्संग करना चाहिए, इसीलिए कि वे सब संगत से दोषों को दूर करने वाले हैं। हे जननी, संतों के प्रसंग से मेरे पुरुषार्थ वाले हृदय और करण की सुखदायक आत्मज्ञान कराने वाली कथा होती है। उसके सुनने और प्रेम करने से मोक्ष मार्ग में शीघ्र श्रद्धा प्रीति भक्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरणविंदों से में सहज ही में उत्पन्न हो सकती है। मेरे चरित्रों का चिंतन करने से प्रथम मनुष्य के हृदय में भक्ति प्रकट होती है और भक्ति करने से पुरुष का वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य से मेरी अलौकिक रचना के विचार करने से योग युक्त होकर चित्त के ग्रहणार्थ कोमल योग के मार्ग में यत्न करें। प्रकृति के गुणों की सेवा न करने से और ज्ञान वैराग्य अधिक बढ़ाने का चिंतन करें, योग का साधन करें, सब कर्म मुझे संपन्न करें और एकाग्र चित्त हो मेरी दृढ़ भक्ति करने से प्राण सर्वांतयामी मुझको प्राप्त होता है। देवहूति बोली कि ऐसे कौन सी भक्ति है जिसको मैं कर सकूं, क्योंकि मैं स्त्री हूं। मुझको किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए जिसके प्रभाव से बिना प्रयास तुम्हारा मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा मैंने सुना है। भगवान का उपलक्ष्य करने वाले योग तुमने कहा है, सो कैसा है और किसके उसके लिए उसके कितने अंग हैं जिससे तत्व ज्ञान होता है। हे हरे, ऐसे सुगम रीति से कोई शिक्षा मुझको दो कि जिसके प्रभाव से मंदमती स्त्री भी तुम्हारे अनुग्रह से कठिन बात को सहज ही समझ ले। मैत्री जी बोले कि कपिल देव जी ने अपनी जननी के मनोरथ को जानकर अधिक स्नेह किया। जहाँ शरीरधारी होकर जन्म उस माता को तत्वों की संख्या वाले सांख्य शास्त्र की शिक्षा भक्ति विस्तृत योग की रीति से कपिल देव जी कहने को उदित हुए। श्री भगवान बोले, गुणों के जिनके शरीर वेद विहित कर्म करे, ऐसे इंद्रियों अथवा उनके अधिष्ठात देवताओं को सत्गुण
एक मन है, उनको जो स्वाभाविक वृत्ति है वही भक्ति है। निष्प्रयोजन की हुई भगवती भक्ति सिद्धि से भी बड़ी है। जो जठरा तल भोजन किए हुए अन्न को भस्म कर देती है, वैसे ही भक्ति की वासना को जला देती है। मेरे चरणों की सेवा में जिन पुरुषों की चेष्टा रहती है और जो केवल मेरे ही लिए सब कर्म करते हैं, वे लोग सायुज्य मोक्ष की इच्छा नहीं रखते। वे सज्जन पुरुष इकट्ठे होकर मेरे चरित्रों की प्रशंसा करते हैं। हे अम्बे, वे महात्मा लोग मेरे कोटिस सिक्सम प्रसन्न बंदन अरुण नयन दिव्य वरप्रद रूपों का ही वर्णन कहते हैं और आनंदित होकर निहारते हैं। दर्शन योग रूप उदार विलास अवलोकन समापन अत्यंत मनोहर भक्ति से जिनके प्राण व मन इंद्रियों को वश में कर लिया है, उनको बिना इच्छा के सूक्ष्म गति देते हैं। मेरे भक्तों को यद्यपि मायावी ईश्वर की बनाई हुई सत्य लोकाधिक भोग संपत्ति और अष्टांग योगों की विभूति रूप अणिभादि ऐश्वर्य स्वतः अनायास प्राप्त होता है, पर जिनकी अविद्या निवृत्त हो गई, ऐसे मेरी भक्ति मेरे को आनंदमय वैकुंठ धाम में विभूति है, उसी की सप्राह रखते हैं। जो सत्पुरुष मुझ में पारायण है, वे शांत रूप कभी नाश नहीं होते और मेरा काल चक्र उनको नहीं मार सकता, क्योंकि जिनका मैं प्रिय आत्मा हूँ, पुत्र के तुल्य प्रतिपालक, मित्र के समान विश्वासी, गुरु के सदृश उपदेशक, भ्राता के समान हितकारी, भाई हितकारी होता है, भ्राता के समान हितकारी और देवता हत पूज्यवर है। इस लोक और परलोक को, दोनों लोकों में जानने वाले आत्मा को और आत्मा के पीछे जो यहाँ धन पशु ग्रह इत्यादि और वस्तुएं हैं, उन सब को त्याग कर विश्वमुख मुझको जो आनंद भाव से भजते हैं, उनको मैं संसार सागर से पार उतार देता हूँ। भगवान प्रधान पुरुषेश्वर और सब पदार्थों की आत्मा व अधिष्ठता जो मैं हूँ, मेरी शरणागत बिना आत्मा को सब जीवों को तीव्र भय कभी निवृत्त नहीं हो सकता। मेरे भय से पवन चलता है, सूर्य तपता है, इंद्र जल बरसाता है, अग्नि दाह करता है और मृत्यु संसार में घूमती फिरती है। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग से योगी जन अपनी कुशलता के लिए निर्भय हो मेरे चरण बिंदु का आश्रय लेते हैं। पुरुषों के आनंद का हेतु इस लोक में इतना ही है कि तीव्र भक्ति योग से स्थिर मन मुझ में अर्पित करे। इति श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंद भाषा टीका कपिल योगोपाख्यान योग माणिक्य मंजुम श्री भक्ति लक्ष्मण पंचविंशतम अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 26वें अध्याय में पुरुष प्रकृति को ज्ञान भिन्न भिन्न लक्षण सहित कहो पदार्थ बखान। श्री भगवान बोले कि अब मैं तुमको तत्वों के लक्षण पृथक पृथक सुनाता हूँ, जिनके जानने से पुरुष प्रकृति गुणों से मुक्त होता है। पुरुष की आत्मा का दर्शन जो ज्ञान मोक्ष के लिए है, वह तुमसे वर्णन करता हूँ। वही ज्ञान हृदय की ग्रंथि का भेदन करने वाला है। अनादि आत्मा पुरुष निर्गुण प्रकृति से परे पूजनीय तज को आप ज्योति स्वरूप है, जिसे यह विश्व प्रकाशित है। यह प्रभु सूक्ष्म देवी गुणमयी इच्छा से प्राप्त प्रकृति लीला
करके प्राप्त हुई है। यहाँ यह सिद्धांत है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति भेद से प्रकृति दो प्रकार की है। आवरण शक्ति जो है वही जीवों की उपविद्या, आवरण शक्ति जो है वही जीवों की उपाधि अविद्या है, और विक्षेप शक्ति जो है वह परमात्मा की माया है। और पुरुष भी जीव और ईश्वर दो प्रकार है। जो प्रकृति अज्ञान से संसार में आता है वह तो जीव है, और प्रकृति को वश में करके विश्व की सृष्टि आदि करता है वह ईश्वर है। ज्ञान की ढकने वाली माया को विचित्र अपने समान प्रजा के गुणों से रचती देख जीव ज्ञान चेष्टा से मोहित हो अपने स्वरूप को भूल गया, अर्थात मैं देह हूँ, यह समझने लगा। इस प्रकार परमेश्वर को ध्यान में और प्रकृति के लिए गुणों के कर्म करने पर भी यह जीव कहता है मैं कर्म करता हूँ, कृत्य भाव का आत्मा में मानता हूँ। यद्यपि यह पुरुष साक्षी मात्र है, इस कारण अकर्ता है, तो भी इस अकर्ता को अपने आप में कर्मत्व धर्म को मानने से ही कर्मों का बंधन होता है। जो किसी के अधीन नहीं है उसी को भोगने में पराधीनता होती है, और जो सुख का आत्मा है उसी को जन्म अर्थात मृत्यु प्रभय होता है। कार्य कारण कर्तव्य के कारण प्रकृति को जाना सुख दुख के भोक्ता प्रकृति से परे पुरुष है। देवहूति बोली कि हे पुरुषोत्तम, प्रकृति पुरुष का लक्षण कहो, उनकी सत असक्त आत्मा का कारण है वह कहो। भगवान बोले कि स्वतः विशेष अर्थात भेद रहित होने पर भी जो सर्व विशेषों का आश्रय और प्रधान तत्व है उसे प्रकृति कहते हैं। क्या ब्रह्म का प्रकृति कहते हैं? नहीं, वह त्रिगुणा है और ब्रह्म गुण रहित है। तब क्या महत्वादी है? तो नहीं, वे कार्य नहीं है। महत्ववादी कार्य है क्या काल आदि है? नहीं, वे कार्य कारण रूप है। वह कार्य कारण रूप नहीं। तब क्या जीव प्रकृति है? नहीं, वह नित्य है। 5, 5, 4 और 10 यह 24 तत्वों के समूह प्रकृति बनावट होने से प्राकृतिक कहलाता है। पृथ्वी जल पवन अग्नि आकाश ये 5 महाभौतिक होते हैं। गंध रूप रस स्पर्श और शब्द ये 5 तंत्र मात्र हैं। 5 कौन से? जल, पृथ्वी, पवन, अग्नि, आकाश। और 5 दूसरे क्या है? गंध रूप रस स्पर्श और शब्द ये 5। और 10 क्या है? कर्ण, त्वचा, दृष्टि, जीहा, श्रोत, नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रिया। और वाक, कर, चरण, सिन, गुदा ये 5 कर्मेंद्रिया, मिलकर 10 इंद्रियां हैं। और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये आत्मा के भीतर है। लक्षण रूप वृत्तियों से 4 प्रकार का भेद लक्षित होता है। सगुण रूप को इतना ही व्याख्यान है। संक्षेप मात्र मैंने तुमसे कहा। जो काल है वह भी माया की ही एक अवस्था 25 तत्व होकर रहते हैं। जो पुरुष अहंकारवश हो सुदृढ़ता से कहते हैं कि यह काल परमेश्वर का प्रभाव है और देह हम है, इस प्रकार अज्ञान से देहाभिमान पुरुषों को जगत का भय बना रहता है। हे माता, जिसका कोई विशेष स्वरूप नहीं, तीनों गुणों का साम्यावस्था है, जिसको स्वरूप है, ऐसी प्रकृति की चेष्टा काल से भगवान का अनुमान होता है। जो भगवान अपनी माया से
जो भगवान अपनी माया से सभा जीव मात्र के भीतर प्राप्त हो रहे हैं, भीतर पुरुष से और बाहर काल रूप से रहते हैं। देव से जिसके धर्म क्षोभ को प्राप्त हुए, ऐसे अपने योग माया से पर पुरुष ने हिरण्मय महत्व को रचा, अपने भीतर विश्व को जो धारण किया और उसके प्रकट किया, और सर्वांत स्थिर जगत का अंकुर महत्व को अपने आप सुलाने वाले तुमको अपने तेज से पी लिया। जो सद्गुण स्वच्छ शांत राग द्वेष रहित भगवान जगत का अंकुर महत्व को अपने आप सुलाने वाले तुमको अपने तेज से पी लिया। जो सत्व गुण स्वच्छ शांत राग द्वेष रहित भगवान का उत्तम स्थान है, जिसको वासुदेव कहते हैं, महत्व स्वरूप चित्त है। पंडित लोग इसमें यह सिद्धांत करते हैं कि उपास्य वासुदेव है, क्षेत्रीय अधिष्ठता है। इस प्रकार उपास्य और अंधकार में संकर्षण उपास्य है, रुद्र अधिष्ठता है, मन में अनिरुद्ध उपास्य और है, चंद्रमा अधिष्ठता है, बुद्धि में प्रद्युम्न उपास्य है और ब्रह्मा अधिष्ठता है। पृथ्वी का संसर्ग होने से प्रथम जैसे जल की स्थिति स्वच्छ और शांत होती है, वैसे ही दूसरे विकार प्राप्त होने से प्रथम स्वच्छता अर्थात भगवान में विभव का ग्रहण करना, लय विपक्षेप शून्य होना और शांत होना, इन वृत्तियों के द्वारा महत्व का लक्षण कहा जाता है। भगवान के वीर्य से जिनकी उत्पत्ति ऐसा महत्व विकार को प्राप्त हुआ, तब क्रिया शक्ति अहंकार त्रिविध उत्पन्न हुआ। वैकारिक तेज से तामस, वैकारिक तेजस तामस जिससे हो, वह मन इंद्रियां पंच महाभूत महत्व इनके प्रकट होते हैं। अहंकार के उपास्य देवता भगवान शेष जी हैं, जिनके सहस्त्र शीर्ष है, उनको साक्षात अनंत कहते हैं। वह संकीर्ण पुरुष है, भूत इंद्रियां मनोमय है, कर्तव्य करण कार्यत्व शांतत्व घोरत्व विमूढ़त्व में अहंकार का लक्षण है। जब सात्विक अहंकार विकार को प्राप्त होता है, तब मन मस्तक प्रकट होता है और संकल्प विकल्प से जो कामना उत्पन्न होती है, वह मन का लक्षण है। सब इंद्रियों के अधीश्वर शरत काल के कमल समान श्याम स्वरूप को योगियों से सुंदर आराधन करने के योग्य उनको अनिरुद्ध कहते हैं। हे जननी, तेजस अहंकार तत्व जब विकार को प्राप्त हुआ, तब बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। इससे द्रव्य का स्फुरण ज्ञान इंद्रियों का अनुग्रह होता है। संशय मिथ्यावान मिथ्या ज्ञान निश्चय समृद्धि निद्रा ये बुद्धि के लक्षण है। संशय मिथ्या ज्ञान निश्चय समृद्धि निद्रा ये बुद्धि के लक्षण है। सब वृत्तियों से पृथक है। ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया ये 10 राजस अहंकार से उत्पन्न हुई कहते हैं। क्रिया शक्ति प्राण की है और विज्ञान शक्ति बुद्धि की, ये दोनों राजस और अहंकार से उत्पन्न हुई। इसीलिए ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया भी इसी से उत्पन्न हुई। भगवान के वीर्य से प्रेरित तामस अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ, उससे शब्द मात्र प्रकट हुआ और शब्द के नभ उत्पन्न हुआ और शब्द की उपलब्धि करने वाली श्रोत्र इंद्रिय राजस और अहंकार से उत्पन्न हुई। शब्द से सब पदार्थों के नाम होते हैं। जो मनुष्य की दृष्टि से में नहीं आता, तो भी वह किसी पदार्थ को देखकर उसके चिन्ह मात्र का ज्ञान होना है, उसकी मात्रा जाननी, यह कवियों के आकाश के लक्षण कहा। शब्द के अर्थ को अर्थात जिसने सब पदार्थों के नाम रखे जाते हैं जानना और देखने वाले के चिन्ह मात्र का ज्ञान न होना, उसकी मात्रा को पहचानना, ये बुद्धिमानों ने
आकाश के लक्षण कहें। प्राणी मात्र से अवकाश, छिद्र रखना और बाहर भीतर के व्यवहार को आश्रय देना, प्राण इंद्रिय आत्मा में स्थान रखना आकाश की वृत्ति का लक्षण है। शब्द तंत्र मात्रा वाला आकाश जब काल की गति में शुद्ध हुआ तब उससे स्पर्श मात्रा प्रकट हुई, उससे वायु उत्पन्न हुई। तत्व इंद्रियों से स्पर्श का ज्ञान होता है। कोमलता, कठिनता, शीतलता और उत्कृष्ण ये स्पर्श रूप वाले पवन के तन्मात्र है। यही स्पर्श का लक्षण है। वृक्षादिकों का पत्तों का चलायमान करना, शब्द का ले जाना, तृणादिकों का मिलना, प्राप्त करना, सब इंद्रियों को क्रम द्वारा बल देना, ये वायु के लक्षण है। जब स्पर्श वाले वायु देव से प्रेरित हुए तब उससे रूप प्रकट हुआ, उससे तेज हुआ, उससे ग्रहण करने वाले चक्षु इंद्रियां हुई। हे माता, रूप पदार्थों को आकार देता है और द्रव्य में गौण रीति से प्रतीत होना और पदार्थ की रचना के पीछे प्रतीत होना, ये भी रूप मात्रा की वृत्ति है। प्रकाश, पाचन, पान, भोजन, शीत, मर्दन, भूख, प्यास, सुखान, ये तेजस्वी प्रवृत्तियां हैं। जब देव इच्छा से रूप गुण वालों तेज विकार हुआ तब उससे रस तन्मात्रा हुई, उससे जल हुआ, उसको ग्रहण करने वाली जीव हुई। यह एक रस भौतिक विकार से क्लेश, मधुर, चरपरा, कड़वा और खट्टा आदि अनेक भेदों को प्राप्त होता है। गीलापन, गोला बांधना, तृप्ति करना, जीवन, प्यास मिटाना, नरम करना, ताप दूर करना, उपाधि से जल निकालने पर भी अधिक होना, यह जल की वृत्ति है। रस गुण वाला जल जब देव से प्रेरित हो विकार को प्राप्त हुआ तब उसमें गंध मात्र हुई, उसमें पृथ्वी हुई, नासिका से गंध ग्रहण होती है। यह एक गंध संसर्ग वाले पदार्थों की विषमता से मिली। गंध और सुगंध शांत व उग्र आदि अनेक भेदों वाली होती है। प्रतिमादि रूप ब्रह्म का भाव करना, स्थान देवना, धारण करना, आकाश आदि का मठाकाश आदि रूप में भिन्न होना और सब जीव मात्र में गुणों का भेद करना, ये पृथ्वी की वृत्ति का लक्षण है। आकाश का मुख्य गुण शब्द रूप विषय वाली क्षेत्रीय श्रोत्रेंद्रिय कहलाती है और वायु के गुण रूप गुणयुक्त स्पर्श गुण वाली तत्व निद्रिय कहलाती है। तेज के आकाश का मुख्य रूप शब्द रूप विषय वाली श्रोत्रेंद्रिय कहलाती है और वायु के मुख्य गुण युक्त स्पर्श गुण वाली स्वगिंद्री कहलाती है। तेज के मुख्य गुण रूप की विषय वाली चक्षुइंद्र और जल के मुख्य गुण रस के विषय वाली जिहा इंद्रिय है। पृथ्वी का मुख्य गुण गंध को विषय करने वाले घ्राणेन्द्रिय कहलाते। इन पूर्व के पदार्थों का पिछले पदार्थों में संबंध होने से अपने कारण आकाश आदि पदार्थ का धर्म शब्दाधिक कार्य रूप वायु पदार्थों को अपने धर्म स्पर्श से संग दिखता है। इसी से पृथ्वी में चार कारणों के धर्म शब्द स्पर्श रूप रस, धर्म शब्द स्पर्श रूप रस और अपना धर्म गंध यह देखने में आता है। जब यह महत्व तो सातों पदार्थ परस्पर न मिले तब इनमें और तत्वों में भी काल क्रम गुणों के साथ जगदादि ईश्वर ने प्रवेश किया। फिर परमेश्वर के प्रवेश करने से जब यह क्षोभ को प्राप्त हुआ तब अचेत अंड प्रकट हुआ, उससे विराट पुरुष हुआ। 14 भुवन वाले यह भगवान स्वरूप भूत पृथ्वी रूप ब्रह्मांड बाहर की ओर प्रधानता से घिरे हुए जरादि 7 आवरण जो क्रम से एक एक के से 10 गुण बड़े हैं,
उनसे घिरे हैं। उदासीनता को त्याग कर भगवान महादेव जल में पड़े हुए हिरणमय अंडकोश में प्रवेश कर बहुत प्रकार से छिद्र कर दिए। मुख प्रथम प्रकट हुआ, उसमें वाणी हुई, उससे उसके देवता वही हुए। फिर नाक उत्पन्न हुई जो प्राणों के चलाने वाली हुई, उसे प्राण इंद्रिय हुई। प्राण से वायु उत्पन्न हुई, इन दोनों के चक्षु हुए, उसमें सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कान प्रकट हुए, उसे श्रोत्र इंद्रिय हुई, उनसे 10 दिशाएं प्रकट हुई। फिर विराट को तत्व त्वचा निकली, उसमें रोम मूछ केश आदि हुए, उनसे सब औषधियाँ उत्पन्न हुई। फिर विषेंद्रियाँ हुई, उसमें जल रूप वीर्य उत्पन्न हुआ। फिर गुदा उत्पन्न हुई, गुदा से अपान रहता है, अपान वायु से लोगों को भय देने वाली मृत्यु प्रकट हुई। फिर विराट के दोनों हाथ उत्पन्न हुए, उनमें बल हुआ और इंद्र देवता प्रकट हुए। फिर विराट के पांव निकले, उनमें गति हुई और हरि देवता प्रकट हुए। फिर नाड़ियां निकली, उनमें रुधिर भरा और नदियां प्रकट हुई। फिर उदर उत्पन्न हुआ, उसमें भूख प्यास हुई, सागर देवता हुआ। फिर विराट के हृदय उत्पन्न हुआ, उसमें मन उत्पन्न हुआ, मन में चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर सब प्राणियों के पति बुद्धि उत्पन्न हुई और बुद्धि से ब्रह्म उत्पन्न हुआ और फिर हृदय में अहंकार उत्पन्न हुआ, उससे क्षेत्रीय अधिष्ठा प्रकट हुई। फिर विराट हृदय में चित्त इंद्रिय उत्पन्न हुआ और चित्त से क्षत्रिज प्रकट हुआ। यह सब देवता उत्पन्न होकर उस विराट देह में घुसे, परंतु उसको उठा न सके। फिर क्रम से आकाश आदियों ने उठाने को उसमें प्रवेश किया। वाणी के मार्ग में अग्नि, मुख में प्रवेश किया तो भी विराट न उठा। प्राण इंद्रिया सहित नाक में पवन घुसी तो विराट न उठा। चक्षु इंद्रिया सहित भास्कर ने नेत्रों में प्रकट किया तो भी विराट न उठा। श्रोत्र के संग दिशाओं में कान में घुसा तो भी विराट न उठा। फिर रोम सहित सब औषधियों के तत्व में घुसी तो भी विराट न उठा। वीर्य सहित जल में शिशिन में प्रवेश किया तो भी विराट न उठा। अपान सहित मृत्यु गुदा में आई तो भी विराट न उठा। इंद्र ने बल सहित हाथों में प्रवेश किया तो भी विराट न उठा। गति सहित विष्णु ने चरणों में प्रवेश किया तो भी विराट सावधान न हुए। नदियां रुधिर सहित नाड़ियों में घुसी तो भी विराट न जागा। सुधा त्रसा सहित समुद्र ने उदर में प्रवेश किया तो भी विराट न चेता। मन सहित हृदय में चंद्रमा में प्रवेश किया तो भी विराट न उठा। फिर बुद्धि सहित ब्रह्मा जी हृदय में बैठे तो भी विराट न उठा। अभिमान सहित रुद्र के हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट न उठा। चित्त सहिता चित्त के स्वामी क्षेत्रीय ईश्वर ने जब हृदय में प्रवेश किया उसी समय विराट पुरुष जल से उठ बैठा। जैसे सोए हुए पुरुष को प्राण इंद्रिय मन बुद्धि जिनके बिना कोई अपना पराक्रम उठा नहीं सकता, इसी प्रकार इस विराट पुरुष को चेतन क्षेत्रीय के बिना कोई नहीं उठा सकता। सब जीव के प्रति इन ईश्वर योग में उत्पन्न जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उससे विरक्त और विरक्त से एकांत में बैठकर ज्ञान उत्पन्न करे कि पुरुष को चाहिए कि देह में आत्मा का विचार कर। जब आत्मा का विचार निश्चय हो जाए तब नित्य उसी का ध्यान और चिंतन किया करे। इति श्रीमद्भगवते महापुराण तृतीय स्कंद भाषा टीका चतुर्विंशति वर्णन नाम षष्ठविंशतम अध्याय 26वां अध्याय संपूर्ण। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो